आम राशियां जीती हैं आम जिंदगी, लेकिन मीन राशि जीती है मेंटोस जिंदगी। इनकी जिंदगी इतनी यूनिक है, इतनी डिफरेंट है कि बाकी राशियों को ट्रस्ट मी कभी समझ में नहीं आ सकता कि मीन राशि वाले व्यक्ति क्या क्या चीजों से गुजरते हैं। उनका एक्सपीरियंस ही कुछ और है। वो दुनिया के हैं भी और नहीं भी। दुनिया से प्यार भी है लेकिन दुनिया में प्रॉब्लम भी है। यूं कह लीजिए कि मीन राशि का एक्सपीरियंस बाकी राशियों से एकदम अलग है। और चाहे कोई कुछ भी कर ले, जब तक वो मीन राशि में नहीं जन्मा ना, तब तक वो आपको समझ ही नहीं सकता है। थैंकफुली मैं मीन लग्न की हूं, तो मैं आपको अच्छे से समझ सकती हूँ। तो चलिए, आज हम ये जान लेते हैं कि आने वाला साल 2025 आपके लिए कैसा होने वाला है, खास तौर पे तब जबकि शनि आप ही की राशि में गोचर करने वाले हैं। आप इसे मीन राशि या लग्न दोनों से देख सकते हैं। सो इट वर्क्स आउट फॉर एवरीबडी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल पसंद है, वीडियोस अच्छे लगते हैं, समझ में आते हैं तो सब्सक्राइब करो, मेंबर बन जाओ। चाहो तो आपके लिए स्पेसिफिकली 2025 कैसा जाने वाला है, इसके लिए आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। एंड रिमेंबर, मेरी 2025 वर्कबुक अब आप लोगों के लिए अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। इस वर्कबुक में किस किस समय पर कौन कौन से मेजर प्लैनेटरी चेंजेस होने वाले हैं, ये सारी बातें मेंशन्ड हैं। उनके क्या क्या इफेक्ट्स पड़ सकते हैं हमारे ऊपर और किन राशियों के ऊपर ज्यादा पड़ सकते हैं, वो बातें भी मेंशन्ड है। और इसके साथ साथ ही ये भी मेंशन्ड है कि आप लोगों को इस बार कौन कौन सी हैबिट्स अपनानी है, कौन कौन सी रेमेडीज अपनानी है। तो ये सारी बातें सारी राशियों के लिए इस वर्कबुक में मेंशन है। इफ यू वांट दैट, जरूर से उसको अपने लिए ऑर्डर करो और जो जो भी उसमें एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, सारी एक्सरसाइजेस को डेफिनेटली करना। 2025 में पाइसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए काफी बड़े बड़े आइडेंटिटी क्राइसिस आ सकते हैं। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो है वो शनि की मूवमेंट होने वाली है। शनि अब मीन राशि में ही प्रवेश करेंगे। तो अगर आपका लग्न मीन है तो शनि आपके पहले घर से गोचर कर रहे हैं, और अगर आपकी राशि मीन है तो फिर आपके लिए 7.5 का दूसरा और सबसे इंटेंस फेज शुरू हो गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं मीन लग्न वालों के लिए, जिनके लिए शनि पहले घर से गोचर कर रहे हैं। तो अगर आपका लग्न मीन है, इन दैट केस शनि के गोचर की वजह से आप लोगों को बहुत सारे आइडेंटिटी क्राइसिस फेस करने में आ सकते हैं। आप लोगों को अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि हु आर यू, व्हाई आर यू डूइंग सर्टेन थिंग्स। आपको अपनी जिंदगी का जो व्हाई है वो ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए आपको बहुत मुसीबत हो सकती है, क्योंकि वो ढूंढना आपके लिए बहुत मुश्किल है। मीन जिस तरीके का लग्न है, ऐसे में व्यक्ति ड्रीमी थोड़ा ज्यादा होता है, सोच विचार में ज्यादा डूबा रहता है, विचारशील बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अपने इमोशंस को पिन पॉइंट करना ये मीन लग्न की खासियत होती नहीं है यूजुअली। इसलिए इस साल जब शनि पहले घर से आपके लिए गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा पिन पॉइंट करना कि आपकी आइडेंटिटी आखिर है क्या। और ज्यादातर मीन लगने वाले लोगों के लिए यही होने वाला है कि उन्हें अपने अंदर के बचपने को छोड़कर पीछे रखकर अब एक प्रॉपर मैच्योर अडल्ट की तरह बिहेव करना ही पड़ेगा। तो आपकी उम्र कुछ भी हो, अगर आपका लग्न मीन है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर के बच्चे को आपको अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकलने देना, और दुनिया में जो आपका रोल है उसको फुलफिल होने देना है। देखिए, बहुत बार मीन लगने वालों के साथ क्या होता है कि अंदर से दे आर ऑलवेज वेरी चाइल्डिश, वेरी चाइल्ड लाइक एक्चुअली। ये जो उनका नेचर होता है, बिकॉज दे वेरी ट्रांसपेरेंट फेलोज, है ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मक्कारी नहीं कर रहे हैं, दुनिया के सामने कुछ और नहीं दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है, ऐसा नहीं है। जो भी है सामने है, क्लियर है। तो जब वो बड़े हैं, उम्र हो गई है उनकी, 30s में आ गए हैं, 40s में आ गए हैं, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे हैं, शादी है, जो भी है, तो लोग जब उनका ये चाइल्ड लाइक नेचर देखते हैं फिर उनको सीरियसली नहीं लेते। ऐसे में अगर वो कोई बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे ठीक है यार, तुम मीन राशि का है तो ऐसे ही है, डोंट टेक देम सीरियसली। तो अब आपको ये होने नहीं देना, बहुत हो गया, इनफ। आप अपने अंदर के बच्चे को किसी खास सिचुएशन में ही 100% बाहर ला सकते हो, हर जगह नहीं ला सकते। तो कहीं ना कहीं आपको उसे गुड बाय बोलना पड़ेगा कि बेटा इट्स टाइम, गो बैक, राइट, यू नॉट नीडेड एनी मोर। बहुत हो गई आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग, है ना, हीलिंग करो, इनर चाइल्ड को निकाल कर इनर चाइल्ड बनने की जरूरत नहीं है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो प्लीज इस बार अपना इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो खत्म कर लो, अभी भी बहुत टाइम है, दिसंबर के एंड तक। फिनिश इट ऑल ऑफ एंड
फोकस ऑन क्रिएटिंग अ न्यू एंड मच्योर आइडेंटिटी फॉर योरसेल्फ। बहुत जरूरी है, ये मेरी बात याद रखना। पूरे साल 2025 में ये आपको काम आएगी, 2027-28 तक आपको काम आएगी। एंड इस बात को जितना आपने इग्नोर किया आपको प्रॉब्लम होगी। सो कंसिडर दिस गिफ्ट फ्रॉम अ फेलो पाइसियन। ठीक है, और इस बात को याद रखना, गांठ बांध के रख लो। अब दूसरे वो लोग जिनकी मीन राशि है, यानी जिनका चंद्रमा मीन राशि में है। तो जिन लोगों का चंद्रमा मीन राशि में है उनके लिए साढ़े साथी का दूसरा फेज शुरू हो गया है। और आप जानते ही हैं कि दूसरा फेज सबसे इंटेंस फेज होता है। शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आपके जीवन में प्रेशर्स और चैलेंजेस दोनों ही बढ़ते चले जाएंगे। हाँ, याद रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। दरअसल इस बार शनि आपको नौकरी में प्रमोशन दिलवा सकते हैं। आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस को एक्सपैंड करने में आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन जहां तक आपका पर्सनल नेचर है या पर्सनल आपकी आइडेंटिटी है, वहां पर जरूर क्राइसिस आ सकता है। इस समय पर आप लोगों को भी मीन लग्न वालों की ही तरह एक बार फिर से अपनी आइडेंटिटी को देखना होगा। मैं दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट कर रहा हूं या प्रेजेंट कर रही हूं, कहीं मैं चाइल्डिश तो नहीं लग रहा, लोग क्या मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हैं या एवं हवा में टाल दे रहे हैं, तो ये तो आपको भी देखना है। दूसरी चीज ये कि जैसे ही शनि आपके चंद्रमा के ऊपर से गोचर करने लगेंगे तो आपके जीवन में प्रेशर्स बढ़ेंगे। अब जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा कैसे निकल कर आएगा, आप सोचोगे कि भाई मैं करूं तो क्या करूं, क्या मैं जिंदगी में एफर्ट करूं या फिर किस्मत जैसे चल रही है वैसे ही उसको चलने दूं। अब जो पाइसिस का जनरल नेचर होता है वो होता है कि भाई जो जैसा है उसको वैसे ही छोड़ दो। लेकिन 2024 में आप लोगों ने ये भी नोटिस किया कि जब हम एफर्ट करते हैं तो एफर्ट का रिजल्ट हमें डेफिनेटली देखने को मिलता है। हालांकि सर्कमस्टांसेस ने आपको बहुत ज्यादा फेवर नहीं किया, इसीलिए आप लोग कंसिस्टेंट नहीं रह पाए। बार बार इश्यूज हो रहे हैं, राहु भी पहले घर में है तो प्रॉब्लम तो होगी, राइट। तो कंसिस्टेंसी नहीं रिमेन हो पाई। लेकिन हाँ, आपने जब जब एफर्ट किया तो एफर्ट का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट जरूर मिला। इसीलिए इस समय पर ज्यादा मत सोचिए कि एफर्ट करूं ना करूं, दैट्स अ वेरी रॉन्ग सॉर्ट ऑफ थिंकिंग। इस साल आपको ये करना है कि भाई एफर्ट तो जरूर होगा और कंसिस्टेंट एफर्ट होगा, क्योंकि जैसे ही शनि की साढ़े साथी का दूसरा फेज शुरू होगा, शनि आपसे कंसिस्टेंट एफर्ट डिमांड करना शुरू कर देंगे। शनि आपको एक ही बात बोल रहे हैं, डिसिप्लिन रहो, फोकस करो, डिसिप्लिन रहो, फोकस करो, दैट्स इट। तो आपको आपके गोल्स फॉर्म करने हैं और गोल्स पे अनुसार काम भी करना है। 2024 में आप लोगों ने सीखा कि अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाई जाए, दूसरों के ऊपर कैसे डिपेंड ना हुआ जाए, अपनी गोल सेटिंग कैसे की जाए, और ज्यादा आपके जीवन में कोई तीतर बन रहा हो तो उसके पर कैसे काटे जाए, आपने सीखा है ना। तो इन्हीं चीजों को आप 2025 में भी कंटिन्यू कीजिए, लेकिन इस बार आपका फोकस बहुत अच्छा होना चाहिए। कंसिस्टेंटली करो जो भी करो। अगर 365 में से 300 दिन कम से कम आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो इट माइट नॉट ब्रिंग यू द रिजल्ट्स दैट यू वांट। तो मान लो अगर आपको अपना नया के ब्यूटी रूटीन चलाना है तो यार ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आज किया फिर अगले संडे फिर अगले संडे फिर उसके बाद जब ध्यान आया तब कर लिया और बीच में बहाना मार दिया कि आई वाज बिजी, थिंग्स वर हैपनिंग, लाइफ वाज हैपनिंग। लाइफ कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी सिंगल डे। एंड इस साल आपके पास बिल्कुल भी एक्सक्यूजेस नहीं है। सो नो एक्सक्यूजेस, ओनली फोकस एंड ओनली डिसिप्लिन, दैट्स व्हाट्स गोइंग टू सेव यू। अभी बहुत हो गया, यू डन नाउ, ठीक, अभी और नहीं करना एक्सक्यूजेस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राहु अब बाहर चले जाएंगे आपके पहले घर से और केतु बाहर चले जाएंगे आपके 7वें घर से। ये दोनों ही ग्रह अब अपना एक्सेस चेंज करने वाले हैं आपके 12वें और 6ठे घर में। जैसे ही ये चेंज होगा आप लोगों को महसूस होगा कि आपकी अचानक से आंखें खुल गई हैं, जैसे आपके दिमाग में किसी ने बत्ती जला दी हो। यानी कि बल्ब अब वापस जलने लगा है। आप पिछले 1.5-2 सालों को देखोगे और आप रियलाइज करोगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आपने कभी सपने में भी करने के बारे में सोचा नहीं था, जो आपने पिछले 1.5-2 साल में अकम्प्लिश कर दी। यानी 2023-24 में आपने जो अकम्प्लिश की मोस्टली। तो ये जब आवरण आपकी नजरों से उठेगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो अच्छी होंगी, जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था लेकिन कर दिया, और बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी जो खराब होंगी, जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था और कर दिया। दोनों के ही आपको रिजल्ट्स देखने को तो जरूर मिलेंगे। ऐसे में आपको अपना डिस्क्रेशन यानी कि अपना विवेक शक्ति जो है, विवेक बुद्धि जो है, उसको इस्तेमाल करना है और डिसाइड करना है कि कौन सी चीज मेरे लिए वाकई अच्छी थी, कौन सी चीज मेरे लिए अच्छी नहीं थी।
एग्जाम्पल दूं आप लोगों को, जैसे हम दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाते हैं, पहली बार घूमने जा रहे हैं, मान लीजिए पहली बार ट्रिप पे जाने का मौका मिला और आप चले गए शिमला। अब शिमला जाकर आपको घूमना है, फन करना है, कहीं पैराग्लाइडिंग करनी है, कुछ करना है, वो तो बड़ी अच्छी चीजें हैं। जिंदगी में आपने कभी करने के बारे में सोचा नहीं था लेकिन कर दिया, सो इज इट बैड? नॉट एट ऑल। लेकिन आपने सोचा कि यार ठंड बड़ी है, ठंड के मौसम में कुछ मिल जाता थोड़ा थोड़ा पीने के लिए तो बड़ा अच्छा लगता, तो इज दैट एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर यू? नो। वहां से आपको लत लग गई तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो जो चीज लत है, जो आपको खराब कर रही है, शरीर खोखला कर रही है, तो वो चीज खराब है, उसको छोड़ने के बारे में सोचो, अभी भी देर नहीं हुई है। सिंस इट इज सो न्यू, आप इसको आसानी से छोड़ सकते हो। कोई और गलती हो गई, रिश्तों में खराबी हो गई या दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई, आप उसे अभी भी करेक्ट कर सकते हो, और शनि चाहते हैं कि आप करेक्ट करो, क्योंकि वो तो फर्स्ट हाउस में आ गए ना। राहु अब आपके 12वें में चले जाएंगे, केतु आपके 6ठे में चले जाएंगे। ऐसे केस में रोजमर्रा की जो जिंदगी है आपकी, उसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाएगा। इसीलिए जितने अच्छे आपके रूटीन्स बनकर रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इसीलिए मेक एज गुड रूटीन्स इन योर लाइफ एज पॉसिबल। इस समय पर आप लोग चाहें तो तीर्थ यात्राओं पर भी जा सकते हैं, इसमें आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ सकता है। कभी भी आपको ट्रैवल करने का मौका मिले तो वहां पर जो भी फेमस मंदिर हैं वहां जरूर जाना, इससे आपका मन बहुत शांत रहेगा। और अगर वैसे कहीं ट्रैवल करने का मौका नहीं मिलता तो कम से कम तीर्थ यात्राओं पर जरूर चले जाना। हाँ, ऐसा नहीं है कि जब पीक सीजन चल रहा हो तभी बिना रिजर्वेशन के केदारनाथ आ गए। कंट्रोल योर इमोशंस, ठीक है? तो रिजर्वेशन वगैरह सब कुछ करके ढंग से तब आना घूमने के लिए, इससे आपका जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहेगा। हालांकि वो अलग बात है कि वो तीर्थ ही क्या जहां पर तकलीफ ना हुई हो। बट फिर भी कोशिश करिए कि तकलीफ में ही सारा समय ना गुजर जाए। भगवान के दर्शन करके मन को बहुत शांति मिले, और जहां बिल्कुल दिल से आवाज आए ना कि यहाँ तो जाना ही है, वहां जरूर जाना। बाकी इंस्टाग्राम वगैरह पे देख के कहीं भी जाने का मन करे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जहां बिल्कुल दिल से आवाज आ जाए कि यहाँ होके आना है, यहाँ दर्शन करके आने हैं, वहां जरूर जाना। ट्रस्ट मी, बहुत सुख शांति मिलेगी, और जीवन में जो आप आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हो ना, वहां पर आपको बहुत मदद मिल जाएगी। इस समय पर अपनी हेल्थ को लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि हेल्थ के कारण आपके लिए काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। आप अरुचि जो खाने को लेकर होती है उससे थोड़ा सा बचिए, वहां पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और अंधाधुंध पैसा खर्च करने से भी थोड़ा सा बचिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो ट्रांजिट होगा वो होगा जुपिटर का, यानी कि गुरु का। अब गुरु क्योंकि आपकी राशि के, आपके लग्न के स्वामी हैं, इसीलिए गुरु के ट्रांजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 2025 में गुरु अतिचारी होने वाले हैं, यानी कि उनकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपके ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। इस समय पर आपके जीवन में आपको रैंडमली पर्ल्स ऑफ विजडम मिल जाएंगे, यानी रैंडमली कोई बात आपके दिमाग में आ जाएगी और वो आपको रास्ता दिखा देगी। रैंडमली आप कुछ कर रहे होगे और एकदम से आपके दिमाग में क्लिक हुआ कि नहीं शिरडी जाना है, या एकदम से क्लिक हुआ कि वैष्णो देवी जाना है, या पता नहीं कहां से एकदम से आया कि भाई महाकाल के मंदिर होकर आना है। तो ये रैंडम चीजें आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ सकती हैं। इस साल आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स और इसके अलावा भी बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज आपको दिख सकती हैं। आपका जो सपने हैं वो आपको इस साल बहुत कुछ बताकर जाएंगे, चाहे मीन लग्न हो चाहे मीन राशि हो, सपने आर गोइंग टू बी हाइपर एक्टिव। तो नींद का खास ख्याल रखना, लेकिन सपनों में आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा आने लगेगा, और उस इंट्यूशन की वजह से आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन याद रखिए, कई बार हम इंट्यूशन और अपने इमोशन के बीच में फर्क नहीं कर पाते हैं। हमारी भावनाएं कुछ कह रही होती हैं और हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने दिल की, अपने इंट्यूशन की सुननी है। अपनी जो भावनाएं हैं, जो थोड़े ही पलों के लिए होती हैं फिर चली जाती हैं, उन भावनाओं को नहीं सुनना है। डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? लेट मी नो, मैं आपके लिए इस बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगी। इस साल आपकी लिविंग कंडीशंस में जरूर चेंज हो सकता है। तो जुपिटर की गति के कारण इस साल या तो आप नया घर ले सकते हैं या नई रेंटल प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 BHK में रहते थे, अब बच्चे हो गए हैं, उनको अपना स्पेस चाहिए, तो आप 3 BHK या 4 BHK में शिफ्ट हो गए, या फिर एक बड़े कोठी में शिफ्ट हो गए। इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने घर के रेनोवेशन के लिए काम करो, या फिर आप कोई और चल अचल संपत्ति में इन्वेस्ट कर सकते हो, यानी गाड़ी, बंगला, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, ये डेफिनेटली आप लोग इस समय जमा करके रखने के बारे में सोच सकते हो, विच इज वेरी गुड। और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मीन राशि वाले और मीन लग्न वाले भी अपने घर में रेनोवेशन तो डेफिनेटली करवाएंगे। और
आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये करवाना शुरू कर भी दिया होगा। मीन राशि के और मीन लग्न के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर से या तो दूर चले जाएंगे या फिर अगर बहुत दूर रहते थे तो वापस आ जाएंगे। तो जो मीन लग्न वाले हमेशा से ही अपने शहर में रहे हैं, कभी बाहर नहीं गए, अचानक से उनके मन में आएगी कि नहीं, आई वॉन्ट टू गो आउट एंड आई वॉन्ट टू लिव आउटसाइड, मुझे बाहर रहना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। और फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा ही घर से बाहर ही रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बचपन थोड़ा बहुत बिताया बिताया लेकिन कभी अपने नेटिव प्लेस नहीं गए। तो उनके मन में बड़ी आएगी कि चलो, घर वापस जाना है, घर में रहना है, गांव में रहना है, वहां पे खेती बाड़ी करनी है, कंट्री लाइफ एंजॉय करनी है। तो ये आप लोगों के साथ हो सकता है। तो मीन राशि का जो व्यक्ति जहां पर भी हो, अपनी स्थिति से जरूर दूर जाने की या जरूर भागने की कोशिश करेगा। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ दिस ईयर। अब हम जान लेते हैं कि एक्लिप्सेस यानी कि जो ग्रहण होने वाले हैं, 4 ग्रहण होंगे इस साल। पहला जो सेट ऑफ ग्रहण है वो होगा मार्च में, और दूसरा जो सेट ऑफ ग्रहण है वो होने वाला है सितंबर में। और इस बार हमें दोनों बार ही टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो चंद्र ग्रहण है या ये जो दोनों ग्रहण होंगे, सूर्य और चंद्र ग्रहण, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा। तो जो पहले ग्रहण होंगे, पहला सेट होगा ग्रहण का मार्च में, वो तो आपके लिए डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग है भाई। एक तो ग्रहण हो रहा है, राहु की गति है, फिर शनि भी आ रहे हैं, तो मार्च का सीजन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टॉपसी टर्वी फॉर यू। आपके जीवन में जो बदलाव मार्च के समय पर होंगे, फरवरी से अप्रैल के बीच में इनफैक्ट, वो दे आर गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और बहुत सारी अच्छी चीजें भी हो सकती हैं, बट अचानक से होंगी जो भी होंगी, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। अगर आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी है तो फरवरी से ही आपको इंट्यूशन आने शुरू हो जाएंगे कि क्या होने वाला है आपके साथ, और बदलाव बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। सो दैट इज डेफिनेटली द केस। इसके बाद जो सेकंड सेट ऑफ एक्लिप्सेस हैं वो सितंबर में होने वाले हैं, और इन एक्लिप्सेस की वजह से आपके पैसे की स्थिति पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ने वाला है। इन एक्लिप्सेस के कारण आपके शरीर में बहुत लंबे समय से छुपी हुई अगर कोई बीमारी थी या छुपी हुई के इश्यूज थे, तो वो एकदम से निकलकर बाहर आ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि डे 1 से आप लोगों को अपनी सेहत पर ध्यान देना है। इस साल आपको न्यू ईयर रेजोल्यूशन अपनी सेहत का बनाना है और उसको फॉलो भी करना है। अगर नहीं करोगे तो सितंबर आते आते हो सकता है कि आपको कोई छुपी हुई बीमारी अपने शरीर में पता लगे, और उसके कारण आपको जबरदस्ती फिर ड्रैग करना पड़े अपने लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए या फिर हेल्दी होने के लिए। इसलिए जितना हद तक हो सके प्लीज फोकस ऑन योर हेल्थ, दिस इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। इस बात को प्लीज, बाकी कुछ भी भूल जाओ, इस बात को मत भूलना। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन योर हेल्थ फ्रॉम डे 1। और 1 जनवरी का इंतजार मत करो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के लिए, अभी बना दो, अभी से काम कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में मीन राशि और लग्न वाले लोग कैसा परफॉर्म करेंगे। अगर आप लोग नौकरी पेशा हैं, इन दैट केस आप लोगों के लिए करियर में ग्रोथ तो अच्छी हो सकती है, आप अपने सीनियर्स के सामने अच्छा काम कर पाएंगे, जॉब चेंज हो सकती है, बहुत अच्छी और लुक्रेटिव आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, जहां पर हो सकता है कि 30% से भी ज्यादा इंक्रीमेंट आप लोगों को मिले। तो बहुत सारे मीन राशि वालों के साथ इस तरह की चीजें हमें देखने में आ सकती हैं, अगर खास तौर पे उनकी कुंडली में जुपिटर अच्छी स्थिति में है तो जितना अच्छा जुपिटर होगा आपकी कुंडली में, जितना अच्छा सूर्य होगा, उतनी ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस साल आपको मिलने वाली हैं। ठीक, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जहां पर वर्क प्लेस पे संबंधों की बात है, वो संबंध आपके डेफिनेटली खराब हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लोग जन्मे ही इसलिए हैं कि आपका जीवन नरक बना दे। दे विल नॉट बी वेरी कॉर्डियल, पीठ पीछे बात करना, और आपके लिए स्नीकी तरीकों से इश्यूज क्रिएट करना, ये बहुत सारे मीन राशि वालों के साथ हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अभी से ही जिस दिन आप ये वीडियो देखें उसी दिन से आप ऐसा करना शुरू कीजिए कि ज्यादातर लोगों से बात मत कीजिए एंड प्रेजेंट अ वेरी मैच्योर फ्रंट। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि इनर चाइल्ड को इनर में ही रहने दो, आउटर में मत लेकर आओ, तो उसको अंदर ही रहने दो। प्रेजेंट अ वेरी मैच्योर फ्रंट टू पीपल, मैच्योरली चीजों को हैंडल करना सीखो एंड लर्न टू एक्ट लाइक एन अडल्ट। अडल्टिंग सीखो, राइट, दैट्स वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, आपका बिहेवियर चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर चाइल्ड लाइक रह गया, बच्चों की तरह रह गया, आपको यूज किया जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मान सम्मान नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना। अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए हर वक्त खीखी करना जरूरी नहीं होता है। समटाइम्स यू हैव टू बी वेरी मैच्योर एंड से नो। ना बोलना सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। हर वक्त ना नहीं बोलना, लेकिन जहां जरूरी हो वहां पर ना बोलना जरूर सीखना है। तो ये काम आप डेफिनेटली करेंगे ना, आई नो।
उसके बाद अगर आप लोगों का बिजनेस है तो बिजनेस में कैसा है? देखिए, बिजनेस में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीन राशि लगने वाले लोग कर क्या रहे हैं? ये अपने आप को जबरदस्ती बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहे हैं। तो अगर कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है, आपने उसमें इतना सोचा, इतना ओवर थिंक किया, इतना ज्यादा अपनी एनर्जी उसमें लगा दी कि बाकी कोई काम करने के लिए आपने एनर्जी बची ही नहीं, आप में कुछ बचा ही नहीं। तो जिंदगी तो बहुत लंबी है, बहुत कुछ करना है, खाली काम ही नहीं करना। रिलेशनशिप्स भी हैं, अपनी खुद की सेल्फ केयर भी है। अगर उसके लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ोगे तो कैसे चलेगा? तो ये पागलों की तरह काम करते रहने का जो कल्चर है ना, इसको थोड़ा कम करो। और ये मैं बोल रही हूँ, इमेजिन आई एम सेइंग दिस। मैं भी इनफैक्ट कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं थोड़ा कम काम किया करूं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाऊं, लेकिन जो वर्किंग आवर्स है उनको कम कर दूं। तो आपको भी ये करना चाहिए कि आप लोग भी अपने पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या जरूरी है, उस पर ध्यान दीजिए। और हाँ, कई बार कड़वी बात बोलनी पड़ती है, बोलना सीखिए। सीधी सादी बात करनी पड़ती है, करना सीखिए। अगर आप कंटिन्यूअसली शुगर कोट करते रहोगे चीजों को तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी। एंड डू नॉट प्रॉमिस टू मच, रिमेंबर दैट, डोंट प्रॉमिस टू मच इन योर बिजनेस। ज्यादा प्रॉमिस करोगे ज्यादा कांड हो जाएंगे, इसलिए बी एक्सट्रीमली स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो है जैसा है मुंह पे बोलो, साफ बोलो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करो। फाइनेंसेस यानी पैसे के मामले में कैसा है 2025? ट्रस्ट मी, बहुत ही अच्छा साल है। आप लोगों को इस साल नई जॉब अपॉर्चुनिटीज, नई बिजनेस ग्रोथ, बहुत कुछ मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी जेब में पैसा काफी ज्यादा रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, इन दैट केस भी आपके जो जेब है उसमें पैसा ज्यादा रहेगा। आपको हस्बैंड, बच्चे, हर कोई आपको पैसा लाला के देता रहेगा, विच इज गुड। संभाल के रखना। हालांकि इस साल आपके खर्चे भी बहुत बड़े बड़े हैं, तो नए असेट्स के लिए तो खर्चे हो ही सकते हैं, सेहत के ऊपर भी काफी सारे खर्चे हो सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना। लेकिन जहां तक पैसों का मामला है, 2025 is a fantastic year for you and you will love it. सेहत के मामले में 2025 कैसा है? देखिए, इस साल आपकी बॉडी ने 2024 में ही आपको कई सारे सिग्नल देने शुरू कर दिए हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। आप मीन लगने के हैं, मीन राशि के हैं, आपको ऑलरेडी महसूस हो रहा होगा that not everything is right within your body. आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महसूस हो रहा है, दिमाग को सिग्नल तो मिल रहा है कि समथिंग इज रॉन्ग। ज्यादातर केसेस में ये डायबिटीज की समस्या हो सकती है और लिवर की समस्या हो सकती है, ज्यादातर पाइसियंस के केस में, इसीलिए सावधान रहिए। तो महसूस तो हो रहा है, बट पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना कि ये बीमारी है, ये प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो आप लोगों को ऐसा करना है कि डे 1 से, बल्कि अभी से, आप लोग अपनी सेहत पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दीजिए। क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए। मैंने इतने लोग देखे हैं जो सुबह उठ रहे हैं, 10 बजे नाश्ता करते हैं, फिर बीच में कुछ चटर पटर खा रहे हैं, फिर 4 बजे लंच करते हैं, फिर बीच में चटर पटर खा रहे हैं, फिर 8 साढ़े 8 बजे फिर कुछ खा रहे हैं, स्नैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद रात को 11 बजे डिनर कर रहे हैं। आर यू रियली श्योर दिस इज अ गुड लाइफस्टाइल? नो, राइट? इट्स नॉट अ गुड लाइफस्टाइल. So I don't have food like that. I have my 3 meals a day, 8 a.m., almost 1 to 2 p.m., and then 8 p.m., and I'm still not healthy. So imagine me doing all this and still not being extremely healthy, and you going all out and doing all the wrong things. कभी ना कभी तो निकल कर आएगा ही, और हो सकता है दोनों के केस में निकल कर आ जाए। तो अपने हाथ से अपने लिए बुरा नहीं करना, अपने हाथ से अपने लिए मुसीबतें नहीं क्रिएट करनी है। कोशिश ये करनी है कि डे 1 से अपना थोड़ा सा ख्याल रखने की कोशिश की जाए। आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट, यू शुड ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि इस साल सेहत के मामले में कुछ ना कुछ इश्यूज आपके निकल कर बाहर आ सकते हैं, और आप नहीं चाहते कि जब आपका बिजनेस अच्छा चल रहा हो और आपकी नौकरी अच्छी चल रही हो और पैसे के मामले में सब कुछ सेटल हो, तो आप अपनी खराब सेहत की वजह से अपने आसपास आने वाले किसी भी असेट को एंजॉय ना कर पाए। Wouldn't that be a shame? Don't make that happen at all, okay? अपने हाथ से नहीं करना, बाकी किस्मत में जो है देखा जाएगा, अपने हाथ से खराबी नहीं करनी। इस साल अपनी सेहत के लिए आपको क्या करना है? इफ समथिंग डजंट फील राइट, डोंट डू इट, ओके? तो अगर आप योगा कर रहे हो, स्ट्रेच हो गया, आपको महसूस हो जाएगा इट इजंट राइट, तो रोक दो। आप वॉक कर रहे हो, आपको महसूस हो जाएगा दिस इजंट राइट, एक्स्ट्रा हो गया, रोक दो। तो एक्सेसिव मत करो कोई चीज, और जैसे ही आपको सिग्नल मिले कि भैया इट्स एक्सेसिव या ये ठीक नहीं है, रोक दो। मन नहीं है कुछ खाने का, मत खाओ, जबरदस्ती नहीं करो। दैट्स वेरी क्रूशियल। रिलेशनशिप्स के मामले में 2025 कैसा है? इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। अगर आप शादीशुदा हैं, ऑलरेडी रिलेशनशिप है, स्पेशली शादीशुदा हैं अगर,
इन दैट केस आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप काफी हद तक सुधर सकता है, आप लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। हालांकि इसकी शुरुआत मिसअंडरस्टैंडिंग से होगी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। यानी कि हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर से कोई चीज छुपाई हो, कुछ बताया ना हो, आपको फाइनली बताना पड़ जाए। थोड़ा बहुत इशू हो, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों का जो म्यूचुअल ट्रस्ट है और एक दूसरे पे ऊपर जो आपका विश्वास है वो बढ़े, क्योंकि आपने एक दूसरे की मदद की है ना, एक दूसरे को ठुकराया नहीं बल्कि मदद की। तो इस वजह से विश्वास काफी बढ़ेगा, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी डाइसी हो सकती है। सो बी ट्रूथफुल विद योर पार्टनर, दैट्स इट। ओवरऑल प्यार के मामले में अच्छा सीन है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है आपके तो भी बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सिंगल हैं, इन दैट केस तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इस साल मिल सकती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग आपके प्यार में गिरने वाले हैं। तो इस साल आपको क्या करना है कि इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू विलिंग टू गेट मैरिड और इफ यू विलिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, तो फिर आराम से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप चेक कीजिए आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगती है, कोई दिल से मिला है तो जरूर उसको आगे बढ़ना चाहिए, पीछे कदम नहीं हटाने चाहिए। ये पाइसिस वाले बहुत करते हैं, डर के भाग जाते हैं। डरना क्यों है, अच्छा समय है। Go get somebody in your life, go find somebody, there's nothing wrong with it, okay? Students के लिए कैसा होने वाला है? Well, इस साल आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। It will be on an extreme. तो मैं तो ये बिल्कुल बोल ही नहीं सकती कि स्टूडेंट्स को मेहनत नहीं करनी, बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूटीन्स आपको बनाने पड़ेंगे और अपने आप को कहीं ना कहीं सोशली लिमिट करना पड़ेगा, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू राहु थिंग्स। मैंने अभी वीडियो बनाया है ना स्टूडेंट्स के लिए, मैंने उसमें बहुत सारी टिप्स दी हैं, 9 ग्रहों के हिसाब से अलग अलग टिप्स दी हैं, तो उसको जरूर फॉलो करो और राहु की चीजों को अपने से थोड़ा दूर करो, वहां से आपका नुकसान ज्यादा हो सकता है। यू विल नेवर नो कि हर रोज की देखी हुई 5-6 नॉनसेंस कॉमेडिक रीलों की वजह से आपको कितना नुकसान हो रहा है। सो डोंट मेक दैट हैपन एंड क्रिएट वेरी स्ट्रिक्ट रूटीन्स जो कि सैटर्न को अच्छे लगते हैं। आपका इमोशनल और मेंटल स्टेट कैसा रहेगा इस साल? सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी आप लोग काफी ज्यादा इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर सकते हो 2025 में। इनफैक्ट आपको बहुत ही ऑन एंड ऑफ फील होगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपके दिमाग में स्विच जो है वो दबाया जा रहा है। तो हम कैसे करते हैं, खेलते रहते हैं ना, टेबल लैंप होता है उसमें स्विच लगा होता है, ऑन ऑफ, बस आपका भी सिस्टम ऐसे ही है। कहीं ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा ओवर शेयरिंग कर दोगे, कहीं ऐसा होगा कि कुछ शेयर ही नहीं कर रहे हो, कहीं ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, शी इज द वन, शी इज एवरीथिंग फॉर मी, अगली बार लगेगा कि इससे बड़ी दुश्मन नहीं हो सकती मेरी। और चीजें नहीं बदलेंगी, बट आपके जो इमोशनल स्टेट है वो बहुत फ्लक्चुएट करेगी इस बारी स्ट्रेस के कारण। तो स्ट्रेस को अपना मिनिमम रखने की कोशिश करनी है, बिकॉज दैट कैन एक्चुअली हार्म यू एंड आप नहीं चाहते कि आपके जीवन से अच्छे रिलेशनशिप बाहर भाग जाएं, ठीक है? अब आपके लिए क्रिटिकल एडवाइस क्या है 2025 के लिए? देखिए, इस समय पर शनि काफी हावी है आपकी कुंडली में, आपकी राशि में, आपके लग्न में। तो आपको क्या करना है? शनि कह रहे हैं कि भैया डिसिप्लिन चाहिए मुझे पूरा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको बहुत लिथार्जिक बना रहे हैं। लिथार्जिक यानी बहुत थका थका सा, मन नहीं कर रहा कुछ करने का, मूड नहीं हो रहा चीजें करने का। अब आप सोचते हो कि मैं घूमूं कैसे, मैं एंजॉय कैसे करूं, आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड मी। तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसे में आप सोचोगे कि यार शनि कर क्या रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं डिसिप्लिन लाओ, दूसरी तरफ हमें बहुत लेजी बना रहे हैं, बहुत आलसी सा बना रहे हैं, शरीर में आलस भर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? बट दैट इज योर बिगेस्ट चैलेंज। इसीलिए आपको करना क्या है कि 2025 में कम से कम, और अभी से शुरू कीजिए, मेक प्रॉपर रूटीन्स, अच्छे रूटीन्स बनाइए और उन रूटीन्स पर स्टिक कीजिए। एंड रिमेंबर, जितना सिंपल रूटीन होगा उतना आपके लिए अच्छा है, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा। ये रूटीन्स कैसे बनाने हैं, उसके लिए आपके लिए एक वर्कबुक मैंने तैयार की हुई है। गो टू माई वेबसाइट, वहां पे पाइसिस वर्कबुक आप टाइप कीजिए, आपको वो मिल जाएगी। गेट दैट फॉर योर सेल्फ और उसका इस्तेमाल करके अपना 2025 बहुत अच्छा बना लीजिए। एंड रिमेंबर, जो भी चीजें होंगी उसको लेकर मैं वीडियोस बनाती ही रहती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो, खासतौर पे मीन राशि के बारे में, वो सारी की सारी मिलती रहें। और अपने बारे में और अपनी लाइफ में आपको क्या करना है, उन सब चीजों के बारे में आप ना सिर्फ अवेयर रहें, बल्कि जो आप चाहते हैं अपनी जिंदगी से वो आपको जरूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ब्यूटिफुल 2025।